अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। कल से हुकूमत की कुछ हरकतों की वजह से मुल्क के हालात हर गुजरते घंटे के साथ नाज़रीन इकराम शदीद तरीन ख़राब होते चले जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल अनरेस्ट इस वक्त मुल्क में जो है ना वो आ चुका है और सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ ख़राब हो रही है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। इसके सबूत भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो इस वक्त चला रहा है और जो उन वहाँ से खबरें आ रही हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन दो चार चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 5 बड़ी खबरें हैं मेरे पास इस वक्त और वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शहबाज गिल का कुछ मोबाइल रिकॉर्ड मिला है, उसके बारे में मैंने आपको बताना है। कुछ चीज़ें परवेज़ इलाही के ऊपर क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हैं, उस बारे में मैंने आपको बताना है। इमरान खान इस गिरफ्तारी के खिलाफ या मतलब क्या करेंगे, किस तरह से रजिस्ट करेंगे, वहाँ पे क्या प्लानिंग हो रही है, मुझे इस बारे में भी चीज़ें आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा शुरू कर लेते हैं और फिर अरशद शरीफ वाला मामला वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि वो क्यों अचानक छोड़कर चले गए और फिर एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले ये सुने जनाबे वाला, अहमद मंसूर साहब ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त ARY को मुकम्मल टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अब शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन से मोबाइल डाटा निकलवा कर ARY से जो है ना वो लिंक्स पैदा करने हैं। खबर है शहबाज गिल के मोबाइल रिकॉर्ड से ARY के लिए मज़ीद मुश्किलात, इमरान एंड कंपनी की फ़ौज मुखालिफ के लॉन्चिंग पैड का खुरा अम्माद यूसुफ तक पहुँचने की इत्तलात। ठीक है, और फिर सलमान इकबाल को कह रहे हैं आपकी मर्जी के बगैर कैसे हो रहा है। अब ये देखिए होता क्या है, अब इनका मोबाइल रिकॉर्ड से क्या मिलेगा। कल मारिया मेमन ने अपने प्रोग्राम में ये कहा था और मैं आपको साथ साथ अपडेट भी कर रहा हूँ। होता यह है कि जो लोग न्यूज़ को समझते हैं उन्हें पता है जब ट्रांसमिशन चल रही होती है तो जो आपको गेस्ट अवेलेबल होता है और बड़ा गेस्ट मिल जाए तो वो आपके लिए मतलब बड़ा कारामद होता है। अब होता ये था कि जब भी कोई बड़ी खबर आती थी या ट्रांसमिशन होती थी, ARY सबसे पहली कॉल शहबाज गिल को करता था। ऑब्वियसली एक तो ARY के जो उनके साथ टर्म्स हैं और फिर शहबाज गिल साहब जो है वो अवेलेबल होते थे और वो इसलिए अब उनकी ARY के साथ जो राबता है वो समझ लीजिए कि रोज़मर्रा का है। अब ये वहाँ से रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं और कहते हैं देखें जनाब ये तो मतलब मुकम्मल राबते में थे। इसका मतलब यह है कि ये पूरा प्लान किया गया है और एक स्क्रिप्ट दिया गया है। हालांकि जो लोग शहबाज गिल को सुनते हैं जानते हैं, आप उस वीडियो को बार बार देखें, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने कहा होगा गलत कहा होगा, इसके ऊपर जो है ना वो अदालतों को फैसला करना है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था और अगर वो स्क्रिप्टेड नहीं था तो इसका ताल्लुक नाज़रीन किराम इमरान खान से जोड़ा जा रहा है। खबर सुने, मैं आपको खबर दे देता हूँ। ये दुनिया TV का खबर है और कुछ देर पहले की ताज़ा तरीन अपडेट है। मुतनाज़ बयान वफाकी हुकूमत का, इमरान खान को भी गिरफ्तार करने का इंदिया। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट साथ में लगा रहा हूँ ताकि आपको सबूत साथ मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि जनाब ये इस वक्त जो है ना वो चल क्या रहा है। एक तो सूरत हाल ये है कि शहबाज गिल का फ़ोन रिकॉर्ड और फिर उसको ARY और इमरान खान से मिलाकर इमरान खान को गिरफ्तार करना ना तो इतना जो है ना वो हलवा है और ना ही जो है ना वो इतना आसान है कि आप आसानी से गिरफ्तार कर लें। गो कि एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला है। लेकिन जिस कदर इस वक्त हम गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना, लगता है उनको थपकी है और वो उन्हें कोई मसले वाली बात नहीं है। वो इमरान खान को भी जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं और इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनको कोई इस तरह का कुछ है वो मसला नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। मैंने सुबह एक सवाल खड़ा किया था और मैंने कहा था कि अभी तक क्या आपको ये जहन में है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गिरफ्तारियों का ऐलान करने के बावजूद इन्होंने गिरफ्तारियां क्यों नहीं की हैं? तो उसके ऊपर हमने मज़ीद जो है ना वो उसके ऊपर छानबीन करने की कोशिश की है। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो अपना परवेज़ इलाही साहब का किरदार है वो बड़ा क्लाउडी है, बड़ा उसमें मतलब धुंधलाहट है। समझ नहीं आ रही कि परवेज़ इलाही साहब क्या करना चाह रहे हैं। मिसाल लें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखें, अगर आपको पार्टी की किसी चीज़ से इख्तलाफ होता है या पार्टी के किसी बंदे की हरकत से इख्तलाफ होता है तो आप करते ये हैं कि आप पार्टी के अंदर उस आवाज़ को उठाते हैं और ना कि आप उसको मीडिया में ले जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने शहबाज गिल साहब के बयान से अलग होना है, 100 दफ़ा हो जाइए, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया उन्होंने कहा जी मैंने उसको डांटा है और तहरीक इंसाफ को भी अलग करना चाहिए खुद को। मतलब तहरीक इंसाफ को, यह ऐसा नहीं कहा कि इमरान खान को फ़ोन करके कहा है या तहरीक इंसाफ की बॉडी को कहा है। कहाँ पर आके कहा है? जियो TV के ऊपर बैठकर कहा है, किसी और चैनल के ऊपर नहीं, जियो TV के ऊपर बैठकर ये कह रहे हैं। और ख़ासतौर पर इस वक्त आप जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जितनी पोलराइजेशन है, जियो TV के ऊपर आके बैठकर इस तरह की बात करना डेफिनेटली एक सिम्बॉलिक इंटरेक्शन है। आप सिम्बॉलिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं कि भाईजान इस वक्त। तो परवेज़ इलाही साहब किसी हमारे दोस्त ने लिखा हुआ था, वो बड़ा शानदार लिखा हुआ था कि क्या फिर परवेज़ इलाही
इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान के वज़ीर आला हैं या एस्टैब्लिशमेंट के वज़ीर आला हैं, मतलब इस तरह की बातें जो है वो अब हो रही हैं। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब का किरदार है, मैंने तो आगे कुछ देर पहले ट्विटर पे भी लिखा है कि जो है ना, क्या परवेज़ इलाही साहब पे जो है वो मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है? क्या मतलब ऐसा हो सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल भरोसा करना चाहिए? तो यहाँ पर भी जो है ना वो एक मामला है, और यहाँ पर भी जो है ना वो चीज़ें को बहुत ज़्यादा सीधी होती हुई जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। आज सुबह शहबाज गिल साहब के वकील ने, फैसल चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि उनके कपड़ों पर खून के धब्बे, और फिर कुछ बहुत ज़्यादा तस्वीरें जो है ना वो वायरल हो रही हैं उनकी सेल में बैठे हुए, और उस पर बहुत ज़्यादा हमारे जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने तो कहा है कि मुझे अफसोस होता है कि जिनको पढ़ पढ़ कर हमने सहाफ़त सीखी थी वो रॉन्ग नंबर निकले हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी। मतलब आप देखें, आज आप शहबाज गिल के साथ किए हुए इस अमल को हम कहेंगे, मैं ये उनके बयान को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको डेफिनेटली होना चाहिए और अंडर द लॉ चीज़ें जो है ना वो डिस्कस होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सहाफ़ी जो हजरात जो कर रहे हैं ना, कल को फिर एक प्रेसिडेंट सेट होगा और आपको भी फिर उस तरीके से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मतलब आप देखें ना, कोर्ट मार्शल तक की बात की जा रही है कि आप वहाँ पर जो है ना, मुझे इस पर बहरहाल मज़ीद बात नहीं करनी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज सेट की हुई मिसाल कल आपको जो है ना वो देखनी पड़ेगी। फिर खबर मैंने आपको देनी है जी, अरशद शरीफ साहब जो है वो इस वक्त दुबई में चले गए हैं। अब सवाल यह है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ? ऐसा सहाफ़ी जिसका एक भाई शहीद है, हमने उस सहाफ़ी को पाकिस्तान का परचम अपने हाथों में लिए आंखों से रोते हुए देखा है, और जिन ख़ानदानों में, जिन फैमिलीज़ में शहदा होते हैं वो बड़े मुहिब्ब वतन होते हैं। उन्होंने डायरेक्टली मतलब बातों से नहीं प्रूव किया होता, बल्कि अपना इस मिट्टी को खून दिया होता है। तो अरशद शरीफ साहब के जो ये हुब्बुल वतनी है उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसे मुहिब्ब वतन सहाफ़ी को रातों रात मुल्क छोड़ना पड़े? जनाब वाला ख़बर यह है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि FIR ऑलरेडी जो है वो अरशद शरीफ उनके साथ खिलाफ जो है वो खबर गुमन वगैरह के खिलाफ भी हो चुकी थी। फिर एक और सवाल है, पेशावर एयरपोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाने के लिए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से क्यों नहीं गए, सीधा पेशावर? यहाँ पर जनाब एक तस्वीर निकली है अरशद शरीफ साहब की, और वो हम देखते हैं कि इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर से वो तस्वीर ली गई है। ऐसी एक तस्वीर आदिल राजा साहब की भी निकली थी। आदिल राजा की तस्वीर भी हमने इसी तरह से जो है ना वो निकलते हुए देखी थी। अब होता क्या है, आपको याद होगा कि इमरान रियाज खान को उतार लिया गया था जहाज़ के अंदर से, तो इन्हें यह डर था कि कहीं इसी तरह की सूरत हाल जो है मेरे साथ भी ना हो, इसलिए इन्होंने पेशावर एयरपोर्ट का जो है ना वो इंतखाब किया। लेकिन फिर भी एयरपोर्ट पर जिस तरह से इमिग्रेशन काउंटर पे तस्वीर ली गई है, आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर क्या ट्विटर के ऊपर अपलोड करने के लिए ली गई है? क्या आदिल राजा की तस्वीर ट्विटर पे ऊपर अपलोड करने के लिए ली गई थी? ऐसा नहीं है। उसको इस तरह के मामलात में रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्ट बैक करना होता है, क्योंकि फिर भी FIA एक वफाकी इदारा है। आप बेशक सूबे में बैठे हैं, पेशावर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। तो वो तस्वीर ली गई, गो के अरशद शरीफ साहब को रोका नहीं गया है, लेकिन सिचुएशन अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, सूरत हाल अब भी कुछ क्लियर नहीं है। हालात की संगीनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आग से खेलने का शौक़ पूरा करना ही है और थपकी के साथ करना है, समाज बॉन्ड के साथ करना है, तो वो हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके असरात जो है वो अच्छे नहीं होंगे। ये अब तक की खबरें हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।